हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीमा वालिया में। सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जन्माष्टमी का कन्फ्यूजन चल रहा है कि 6 अगस्त को मनाए या 7 अगस्त को मनाए, तो इसी के बारे में हमारी ये वीडियो है कि जन्माष्टमी के दिन हम क्या गलती करें, क्या ना करें और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्ष उल्लास के साथ भक्ति भाव से मनाया जाता है। भक्तों के साथ भक्ति भाव से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्म तिथि का इंतज़ार करते हैं और जन्माष्टमी पर भक्ति भाव से उनका स्नान, पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। इस साल की जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पुण्य 100 एकादशी के बराबर माना जाता है। अगर कोई भक्त पूरे भक्ति भाव से जन्माष्टमी का व्रत करता है, और इस साल की तो बेहद है, क्योंकि इस साल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल भी कान्हा का जन्मदिन बुध के दिन ही मनाया जाएगा और ये अत्यंत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे से कोई गलती होती है तो उसका जन्माष्टमी का जो व्रत का फल है वो हमें नहीं मिलता। तो हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से भूल कर भी कोई गलती ना होए। हमें जैसे कि कान्हा जी की साज सजावट करनी है, उनका झूला सजाना है, उनकी बांसुरी सजानी है, और उन्हें मुरली मनोहर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मुरली रखते हैं, और उन्हें मोरपंख मुकुट धारण कराना है। दोस्तों, उनकी बातों का उन्हें भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत ही अधिक प्रिय है, इसीलिए उन्हें मोर मुकुट धारण कराए। और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी भी बहुत प्रिय है, इसीलिए हमें सुबह से स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी की पूजा करनी चाहिए और फिर कुछ पत्तियां तोड़कर कान्हा जी को जल में डालकर अर्पण करनी चाहिए। और अच्छे से कान्हा जी के हमें भोग में, प्रसाद में, उनके खाने में हमें तुलसी जी का ही भोग लगाना चाहिए। मतलब पत्ते हमें उनके हर भोग में डालने हैं, क्योंकि तुलसी जी उन्हें अधिक प्रिय है, कृष्ण जी को। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो देखिए दोस्तों, ये 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हमें सुबह से स्नान करके सबसे पहले गौशाला जाना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला जाकर आप लोग गौ की सेवा भी कर सकते हैं और उन्हें भोजन चारा भी खिला सकते हो। और जो भी गौ माता की सेवा करता है, जैसे किसी पे कर्जा हुआ हो, उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं, और जो कोई पाप करता है उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं गौ माता की सेवा करने से। तो इसलिए कान्हा जी को गौ माता बहुत प्यारी है। तो आप लोगों को सर्वप्रथम गौ माता की सेवा करनी है। और दूसरे नंबर पर आता है जी, हमें तुलसी की पूजा करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया है, तुलसी जी के सामने दीपक जलाना है और भगवान जी के प्रसाद में उनकी पत्ती तोड़कर भोग में, हर चीज़ में उनकी पत्तियाँ तोड़कर रखनी है, डालनी है, मतलब भोग लगाना है हमें तुलसी जी का पूजा करने के बाद। और पानी में पत्ती डालकर उन्हें अर्पण करनी है। ठीक है जी। और दूसरी क्या है, जैसे कि कान्हा जी का जन्म श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार है, रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार के हुआ था। तो कान्हा जी का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था। जैसे कि भगवत गीता में कहा है, उन्होंने भगवत गीता का निर्माण इसी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था, और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का भी
निर्माण लोक कल्याण के लिए किया था। तो उस दिन हमें ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। इससे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होकर हमें पूरी भक्ति भाव से हमें उनका प्यार मिलता है और जो हमारा रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाता है। हमें कान्हा जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ राज्यों में जैसे कि गौमूत्र होता है, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अधिक प्रिय है, तो गौमूत्र को घर में छिड़काव करते हैं जिस तरह हम गंगा जल का करते हैं। कुछ राज्यों में गौमूत्र का छिड़काव घर में करते हैं। इससे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जहाँ कान्हा जी की पूजा अर्चना करते हैं, झूला लगाते हैं, उनकी बांसुरी सजाते हैं, वहीं पे गौमूत्र का छिड़काव करके उनकी पूजा अर्चना करें तो इससे भी कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। और जो भाई बहन, जो माताएं, जो कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपना गंगा जल का छिड़काव करके ही कान्हा जी को अच्छे से स्नान कराए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगे, अच्छे से साज सजावट करे। और रात्रि 12 बजे ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए रात्रि 12 बजे ही उनका जन्मदिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब और बोलो दोस्तों जय श्री राधे राधे राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवानी आते न, कोई मीरा के जैसे भुलाता नहीं। कौन कहता है भगवान याद नहीं, कोई मीरा के जैसे भुलाता नहीं। अच्युतम शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माता सबरी के जैसे खिलाता नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोस्तों मैंने एक भजन पेश किया है, आप इस भजन को सुनना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये भजन कैसा लगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।